जय हिंद दोस्तों। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इसके बारे में जितनी भी मुख्य मुख्य धाराएं हैं और जो आम पब्लिक के भी काम आने वाली धाराएं हैं और जो हमारे पुलिस कर्मचारी या चुनावी अधिकारियों को जो भी धाराएं पता होना जरूरी है, उन सभी धाराओं के बारे में आज मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसके भाई दो भाग थे। एक भाग तो लागू हुआ था 12 मई 1950 को, और जो हमारे कंडक्ट ऑफ जो इलेक्शंस है, ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम लागू हुआ था 17 जुलाई 1951 को भाई। ठीक है, इसमें 14 भाग हैं और 171 धाराएं हैं, जिनमें बहुत सारी धाराएं निरस्त भी कर दी गई है, और इसमें लगभग 21 से भी ज़्यादा बार, बहुत सारी बार संशोधन हो चुका है। लेकिन मेनली अभी लास्ट जो अधिनियम मतलब कि जो संशोधन हुआ था, वो संशोधन का एक्ट नंबर था 49 जो 2021 में हुआ था भाई। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा अधिनियम है, जो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट मीन्स जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, उसका एक्ट नंबर भाई 43 है भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या मीन्स कौन कौन सी धाराएं जरूरी है और जो आपकी सिलेबस में भी कवर होती है, जो एलएससी कोर्स है, लोअर स्कूल कोर्स में भाई। ठीक है, तो सबसे पहले धारा नंबर 123, सबसे मेनली इसका यार जरूरत क्यों पड़ी है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम लाने की, तो मेरे भाई जितने भी भ्रष्ट आचरण हो रहे थे, भ्रष्ट आचरण का मतलब है कि कोई किसी की जगह वोट डाल रहा है, कोई बूथ कैप्चरिंग कर रहा है, कोई किसी के वाहन को मीन्स पकड़ के और फिर उसको मतलब फ्री में काम करवा रहा है, इधर उधर मतलब कि भीड़ को ले जाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, या फिर जितना व्यय कर सकता है एक मतलब कि जो भी आपका वो मीन्स मेंबर होता है, उससे ज़्यादा वो व्यय कर रहा है, या धर्म जाति के आधार पर किसी को दबाव बना रहा है, या उनको उकसा रहा है कि भाई आपको उसको वोट डालनी चाहिए, तो इन सभी आधारों को खत्म करने के लिए यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लाया गया था भाई। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं धारा नंबर, आपकी जो धारा नंबर 1 है उसमें सबसे मेनली यही आएगा कि भाई इसका एक्ट का नाम क्या है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। यह कहाँ पर लागू है, यह पूरे भारत पर लागू है। यह कब लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था हमारा 1951 में, 17 जुलाई 1951 को भाई। ठीक है, अब सीधा चलते हैं धारा नंबर 123। धारा नंबर 123 बात करती है भ्रष्ट आचरण के बारे में, कि भ्रष्ट आचरण में क्या किया जाता है कि यदि आपके जितना भी कोई भी मेंबर है, जितना वो व्यय कर सकता है उससे ज़्यादा यदि खर्चा करता है, किसी को दारू पिला रहा है, किसी मिठाई बांट रहा है, या कोई भी खर्चा कर रहा है, तो वह उसके मीन्स अंतर्गत अपराध के दायरे में आता है भाई। ठीक है, इसके बाद कोई धर्म जाति मूल वंश के आधार पर किसी को दबाव बना रहा है, या फिर कोई किसी की जगह वोट डाल रहा है, या जो भी चुनावी प्रक्रिया है उसको पालना नहीं कर रहा है, या फिर कोई बूथ कैप्चरिंग कर रहा है, या मतलब कि इतने सारे यार इसमें मतलब कि चुनावी भाई कोई शराब बेच रहा है, या फिर कोई भी वहाँ पे हुड़दंगबाजी कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, मतलब कि दुर्व्यवहार कर रहा है, ये सभी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। अब इसके दंड की बात करते हैं हम आगे, बहुत सारी धाराओं में हर धारा के साथ साथ उसका दंड भी बताया जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद आती है धारा नंबर 125। धारा नंबर 125 में बताया गया है कि मतदान में वर्गों के आधार पर कोई शत्रुता पैदा यदि करता है, तो वो धारा नंबर 125 के तहत आता है। जैसे धर्म जाति मूल वंश के आधार पर कोई भी विभिन्न वर्गों में शत्रुता पैदा करता है, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 125 के तहत 3 साल की सजा से दंडित किया जाएगा भाई। ठीक है, अब बात करते हैं धारा नंबर 125 का पार्ट क। 125 के पार्ट क में बताया गया है कि जो भी मीन्स शपथ पत्र हम पेश करते हैं वहाँ पे, तो उसमें कोई झूठा शपथ पत्र पेश करता है, मतलब कि उसकी भाई वो क्वालिफिकेशन है 5वीं क्लास और वो क्वालिफिकेशन वहाँ पे दे रहा है 10वीं क्लास, मतलब झूठी वो मतलब कि सर्टिफिकेट बनवा के, तो इस तरीके का कोई भी झूठा शपथ पत्र वहां पे पेश करता है, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 125 के पार्ट क के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें 6 महीने की सजा से उन्हें दंडित किया जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 126। धारा नंबर 126 बात करती है कि हम 48 घंटे मतलब जब हमारा इलेक्शन होगा उसके 48 घंटे के भीतर हम कोई भी जैसे सभा नहीं कर सकते, कोई भी मतलब एक संघ मतलब कि एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते बहुत सारी मात्रा में, किसी को संगीत या फिर कोई भी मनोरंजन का कार्यक्रम किसी को नहीं दिखा सकते। ठीक है ना भाई, तो ऐसा कोई भी कार्यक्रम हम वहाँ पे इकट्ठा होकर नहीं करेंगे, कोई जनसभा नहीं करेंगे, क्योंकि ये धारा नंबर 126 के तहत दंडनीय अपराध है भाई। ठीक है, जिसमें 2 साल तक की सजा आपको दी जा सकती है। वहीं यदि हम बात करें धारा नंबर 126 के पार्ट क में, तो 126 का पार्ट कहता है कि यदि कोई भी आप एग्जिट पोल करते हो, एग्जिट पोल का मतलब कि कोई भी टीवी पर या कहीं भी न्यूज़ चैनल्स पर आप प्रसारण करवाते हो कि हाँ भाई बीजेपी की तो भाई 37 वोट आ रही है, कांग्रेस की तो 20 ही वोट आने वाली है, तो इस तरीके से एग्जिट पोल में यदि आप
उन चीज़ों को बता के और किसी भी व्यक्ति को उकसा रहे हो तो उनको भाई दंड दिया जाएगा। धारा नंबर 126 के पार्ट क के तहत 2 साल की सज़ा उनको भी दी जा सकती है भाई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 126 का पार्ट ख, जिसमें बताया गया है कंपनी द्वारा अपराध, मीन्स कंपनी के किसी भी सदस्य द्वारा इस तरीके का कोई भी अपराध किया जाता है तो कंपनी का जो अधिकारी होता है उसकी भी बराबर की लायबिलिटी बनती है और दोनों को बराबर की सजा भी मिलेगी भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 127, धारा नंबर 127 कहती है कि यदि इस दौरान, चुनाव के दौरान यदि आप कोई भी उपद्रव करते हो, कोई तोड़ाफोड़ी करते हो और कोई उपद्रव फैलाते हो तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 127 के तहत दंडित किया जाएगा भाई, ठीक है। और उपद्रव करने वाले को 6 महीने की सजा भी दी जाएगी। इसके बाद धारा नंबर 127 का पार्ट क, 127 का पार्ट क्या बताता है कि इस दौरान आप कोई भी पोस्टर लगाते हो, चुनावी पोस्टर लगाते हो या फिर उसको वायरल करते हो तो ऐसे पोस्टर लगाने वाले लोगों को, यार जो पब्लिशर होता है, प्रिंटर होता है, तो प्रिंटर का मुख्य तौर पे काम होता है जो पब्लिशर होता है उससे एक तो उसका साइन करवाए, 2 अलग से गवाहों के साइन, मीन साक्षियों के साइन करवाए, एक इसकी कॉपी CEO चीफ इलेक्शन ऑफिसर को भेजे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे मेरे पास ये आया था और मैं ये चीज़ें छाप रहा हूँ भाई, ठीक है। इसके अलावा उसका मतलब कि दोनों को साइन करवाएगा, उसका खुद का साइन करवाएगा और जो भी वो पर्चा छापेगा उसके नीचे प्रिंटर खुद का नाम और पब्लिशर का नाम भी वहाँ पे अंकित करेगा, ठीक है ना। तो ये सभी रूल्स है और यदि ये सभी रूल्स 127 के पार्ट 127 का पार्ट क मतलब क के अंतर्गत वह फॉलो नहीं करता है, सॉरी ख के अंतर फॉलो नहीं करता है तो उसको भी इस धारा के तहत दंडनीय करार किया जाएगा भाई, ठीक है। अब बात करते हैं 127 हो गया ना, उपद्रव हो गया, 127 के बाद उपद्रव के बाद ये आपका ये पोस्टर वाला हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 128 की, जिसमें कहता है कि जो भी हमारे वहाँ पर अधिकारीगण है जो ड्यूटी पे, जैसे टीचर वगैरह की ड्यूटी लगती है चुनाव के दौरान, तो उनको गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। और यदि वे गोपनीयता नहीं बनाए रखते भाई, जैसे अंदर वो वोट देखे, हाँ भाई उस सरपंच की इतनी गिर रही है, उस सरपंच की इतनी, बीजेपी की इतनी गिर रही है, कांग्रेस की इतनी, और बाहर वो बता देता है किसी को, तो वो गोपनीयता ना बनाए रखने के एवज में उसको 3 महीने की सजा से दंडित किया जा सकता है धारा नंबर 128 के तहत भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 129, धारा नंबर 129 बताती है कि हमारे वहाँ पे कोई भी लोक प्राधिकारी है जो ड्यूटी पर है वो किसी भी मेंबर को कोई भी जैसे उससे लोभ लालच लेके या वैसे यारी दोस्ती में उसको सहायता प्रदान नहीं कर सकता, या और किसी मेंबर मतलब और कोई वोट गिरने आ रहा है उसको किसी के वोट डालने के लिए नहीं उकसा सकता। और यदि वो ऐसा करता है तो उसको धारा नंबर 129 के तहत 6 महीने की सजा से दंडित किया जा सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 130, धारा नंबर 130 कहती है कि 100 मीटर के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी याचना करता है, याचना का मतलब कोई भी संकेत देता है या किसी को उकसा रहा है कि हाँ भाई तू उसकी वोट डाल के आना रहे, या इशारा कर रहा है हाँ भाई उसकी तो मतलब कि कांग्रेस वाली या कमल बना दिया या हाथ का निशान दे दिया, तो इस तरीके से 100 मीटर के अंदर कोई भी व्यक्ति धारा नंबर 130 के तहत करता है तो उसको कितनी सज़ा से 200 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा भाई, ठीक है। अब बात करते हैं धारा नंबर 131, धारा नंबर 131 कहती है कि कोई भी व्यक्ति 100 मीटर के दायरे के अंदर जहां चुनाव हो रहे हैं कोई भी मेगाफोन या लाउड स्पीकर वगैरह या कोई भी इस तरह का यंत्र प्रयोग में लेके किसी को अनाउंस नहीं कर सकता कि भाई हाँ उसकी वो बहुत हैवी चल रहा है, वो बहुत ऊपर चल रहा है, ये तो जीतने वाला ही नहीं है कोई, तो भाई उस आधार पे उस व्यक्ति को यहाँ पे सजा दी जा सकती है, कितने 3 महीने की सजा दी जा सकती है। और उसके पास जो भी लाउड स्पीकर है या मेगाफोन है उसको जब्त भी किया जा सकता है, जो भी हमारा पीठासीन अधिकारी वहाँ पे होता है भाई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 132, धारा नंबर 132 बात करती है दुर्व्यवहार के बारे में कि वहाँ पर कोई भी जैसे लाइन लगवा रहे हैं या फिर कोई भी उनको समझा रहे हैं, उस दौरान कोई भी आपके साथ मीन्स लोक प्राधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को या दुर्व्यवहार करने के लिए उकसा रहा है तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 132 के तहत 3 महीने की सजा से दंडित किया जाएगा भाई, ठीक है। वहीं यदि हम बात करें धारा नंबर 132 के पार्ट क की, तो उसमें बताया गया कि कोई भी ऐसे लोग मतलब कि भाई जो प्रक्रिया है, जो चुनावी प्रक्रिया है, जो मतदान करने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को नहीं निभा रहा है तो उसका दंड बताया गया है धारा नंबर 132 के पार्ट ख में भाई, ठीक है। अब हम बात अब हम बात करते हैं धारा नंबर 134 की। धारा नंबर 134 बात करती है कि जो पदीय कर्तव्य, मतलब मैं पीठासीन अधिकारी हूँ, मैं एजेंट हूँ, वे पदीय कर्तव्यों के जो आपके मतलब मैं पुलिस वाला हूँ वहाँ पे, और जो मेरे पद के अनुसार जो मेरे कर्तव्य बनते हैं उन कर्तव्य के पालन में मैं अवहेलना कर रहा हूँ, तो ऐसे जो पदीय कर्तव्यों की अवहेलना कर रहे हैं उनको 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा भाई, ठीक है। अब बात करते हैं 134 का पार्ट क। 134 का पार्ट क हमें बताता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी
कोई भी एजेंट के तौर पर कार्य वहाँ पे नहीं करेगा, कोई भी लोक सेवक एजेंट के तौर पर वहाँ पे कार्य नहीं करेगा। यदि वह ऐसा कार्य करता है तो उसको धारा नंबर 134 के पार्ट क के तहत 3 महीने की सज़ा से दंडित किया जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 134 का पार्ट ख। 134 का पार्ट ख कहता है कि यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति हथियार लेके, मीन्स हथियार की मनाही होती है भाई चुनावी प्रक्रिया में, वहाँ पे यदि हथियार लेके वहाँ पे जाता है तो ऐसे लोगों को इस धारा के तहत 2 साल की सज़ा से दंडित किया जा सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 135। धारा नंबर 135 कहती है कि वहाँ पर कोई भी मौजूद व्यक्ति कोई भी मतपत्र बाहर लेके जाता है, उस मतपत्र को तो बाहर लेके जाने की मनाही होती है। यदि फिर भी वो बाहर लेके जाता है तो पहले तो पीठासीन अधिकारी उसको चेक कर सकता है, तलाशी ले सकता है, फिर भी उसके बावजूद भी वह बाहर लेके चला जाता है तो उसको 1 साल की सज़ा से दंडित किया जा सकता है भाई, ठीक है। अब 135 का पार्ट ख। 135 का पार्ट ख बताता है कि जितने भी हमारे कोई भी सरकारी कर्मचारी है, जैसे कोई कंपनी में कोई व्यवसाय कर रहा है या कोई भी ऐसे किसी कंपनी में जा रहा है, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 135 के पार्ट ख के अनुसार सवेतन, मतलब उनको वेतन भी मिलेगा उस दिन का और फिर भी उनको छुट्टी मिलेगी। और यदि कोई उनको ऐसे छुट्टी नहीं लेने देता है तो उनको 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 135 का पार्ट ग। 135 का पार्ट ग कहता है कि वहाँ पर शराब देना, लेना या किसी को बांटना मनाही होती है जहाँ भी चुनाव के दौरान, और फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उनको 6 महीने की सज़ा से दंडित किया जाएगा भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर अपना 135 हो गया, धारा नंबर 136। धारा नंबर 136 से बताया गया कि जो भी दंड अभी तक हमने धारा नंबर 125 से 135 तक पढ़े हैं, यदि हमारे मतलब कि वहाँ चुनाव के दौरान इससे अलग कोई भी अपराध होता है तो वो अपराध की श्रेणी धारा नंबर 136 में डाल दी गई है और उनको 6 महीने तक की सज़ा दी जा सकती है भाई, ठीक है। जो भी इससे अलग अपराध करेगा, मतलब कि बूथ कैप्चरिंग के अलावा या दुर्व्यवहार के अलावा या ऐसा कोई भी अलग चीज़ करेगा या अलग अपराध करेगा तो उनको धारा नंबर 136 के तहत कितनी सज़ा दी जाएगी? 6 महीने की सज़ा से उनको दंडित किया जा सकता है भाई, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा यदि आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो या मुझे कमेंट बॉक्स में अवगत करवा सकते हो। मैं उसमें अगली बार और सुधार करके आपके लिए वीडियो तैयार करके लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।